सो हेलो गाइस, आज जिस गाड़ी का मैं ओनरशिप रिव्यू लेने वाला हूं वो है हुंडई की क्रेटा। ये गाड़ी 1.5 लीटर में है और नॉन टर्बो है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट गोविंद। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास हुंडई क्रेटा और इसकी ओनरशिप रिव्यू के लिए आज खुद ओनर हमारे साथ में है। सो मिलते हैं हमारी ओनर से। कुसुम, बेसिकली ये मेरी फ्रेंड भी है बहुत पुरानी। और कुसुम, अपने बारे में थोड़ा बताओ। I'm an IT project manager by profession. Right now I'm working with an IT firm. ओके, ग्रेट। सो बेसिकली बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा और मैं बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज तुम्हारे साथ नहीं करने वाला। तो ये गाड़ी तुमने कब और कितने की ली? ये 2022 में ली थी मैंने। ली थी 17 लाख की अप्रोक्सीमेटली। प्लस बिकॉज इसकी बहुत डिमांड थी उस टाइम पे, वेटिंग लिस्ट मतलब इसका 12 मंथ का था। सो आई हैड टू पे एक्स्ट्रा 75,000 टू गेट इट इन 1 वीक। भाई, अगर कुछ चीजें पसंद आ जाएं तो इंसान एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी होता है। एनीवेज, सो ये गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है अब तक? ये अभी तक 60,000 किलोमीटर चल चुकी है। यानी 4 साल में 60,000 किलोमीटर, लगभग 15,000 किलोमीटर पर ईयर। राइट। ग्रेट। सो ये पेट्रोल में है या डीजल में? पेट्रोल। कौन सा वेरिएंट है ये? ये सेकंड टॉप मॉडल है, मैनुअल। और इसका बूट स्पेस कितना है? इसका बूट स्पेस 430 लीटर्स का है। 430 लीटर के 430 लीटर के आसपास। सो एक बात बताओ यार, इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, जैसे ब्रीजा मिल जाएगी, किया की सेल्टॉस मिल जाएगी, एमजी की एस्टर मिल जाएगी, बट क्रेटा ही क्यों? मैंने इसे लेने से पहले एस्टर बुक की थी। एस्टर? हाँ, बट लेकिन उसका रोड प्रेजेंस अच्छा नहीं था और उसकी एवरेज सिंगल डिजिट में आ रही थी, उसी टाइम पे क्लेम थी। तो इस वजह से मैंने उसे अवॉइड किया। और दूसरा ब्रेजा और बाकी गाड़ियां ना जाने का रीजन था, ब्रेजा का स्पेसिफिकली ये था कि उस टाइम जो उसका वेरिएंट आ रहा था उसकी क्लच इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे वो नहीं पसंद आया, कंफर्टेबल नहीं लगा। एंड सेल्टॉस मेरा शोरूम एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। दे वर नॉट ट्रीटिंग अ वुमन अलोन हु वांट टू बाय अ कार वेल। ओ, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन है। अब बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस। कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तुम्हारा इस गाड़ी के साथ? शार्प, कंफर्टेबल, रिलायबल। तो अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं तो सिटी में इसका कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल और एक्सपीरियंस कैसा आता है? अच्छा है, सो फार मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छा है। और अगर हाईवे की यही बात करूं मैं तो बहुत सेफ है। मैंने 170 पे भी भगाई है, 170 किलोमीटर पर आवर पे भी भगाई है एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल टू हैंडल। और अगर इस गाड़ी में जो रियर सीट है उसमें अगर 3 लोग बैठते हैं तो कैसा, मतलब कंफर्ट है, कैसा स्पेस है, हेडरूम कैसा है? हेडरूम अच्छा है, लेकिन आई थिंक 3 लोग बहुत कंजेस्टेड हो जाएंगे। ओके, बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, बहुत अच्छी। अच्छी है। बहुत अच्छी। हाईवे पे वन टाइम देयर वाज एन एक्सीडेंट एंड मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है? मेजर इशू नहीं। तो इंजन परफॉर्मेंस का कैसा है? मान लो जैसे तुम हाईवे पे हो, ओवरटेक कर रही हो, तो कैसा लगता है कि क्या परफॉर्मेंस कैसा देता है ये? कंफर्टेबल है, परफॉर्मेंस अच्छा है। मतलब अगर आप हाईवे पे ओवरटेक करें तो कॉन्फिडेंस आता है इस गाड़ी को चलाने में। कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि इफ यू वांट टू टेक ओवर यू कैन नॉट। सो दैट इज। बट अगर एक बात बताओ, क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, सपोज करो आगे 2 बंदे हैं, पीछे 3 लोग हैं और तुम्हारे बूट पे भी हमने गाड़ी को लगेज फुल कर दिया, मतलब एक तरीके से समझो कि फुली लोडेड गाड़ी है, फिर इसको तुम हाईवे पे लेकर निकलते हो, सिटी में भी चलाते हो, तो इसका परफॉर्मेंस कैसा आता है? इसका पिकअप पे डिफरेंस आता है अगर ज्यादा लोग हैं गाड़ी में। और उस टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ये ओवरटेक ना करूँ, रीजन बीइंग ऑफ थोड़ा सा पिकअप, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है कि लगभग हर कोई जानना चाहता है, वो है माइलेज। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से मैं बात करूं तो तुमको सिटी में क्या माइलेज मिलता है इसका? सिटी में जब तक ये E20 पेट्रोल नहीं आया था तब तक ये 13 का एवरेज, 13 से 14 का मुझे दिया है इसने सिटी में। और हाईवे पे इसने मुझे 20 तक का मैक्स दिया है। ये E20 के पहले की बात है? ये E20 से पहले की और बात E20 के बाद? E20 के बाद सिटी में 11 तक पहुंच गई है और हाईवे पे 16 मैक्स। तो गाइस, मुझे नहीं पता और कितने लोगों ने ये इशू फेस किया है E20 इथेनॉल, आई मीन पेट्रोल में जब इथेनॉल मिल गया है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से भी सुना है कि कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी की परफॉर्मेंस में और स्पेशली माइलेज में ड्रॉप देखा गया है। अब अगर तुम जैसे बता रही हो कि अगर तुम्हें 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर का सिटी प्लस हाईवे पे मिला है, वो भी दैट टू जब मैं पावर डलाने के बाद ये हाल है, यानी नॉर्मल में तो शायद फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था, इसलिए मैंने पावर डालना शुरू। सो गाइस, अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया तो प्लीज बताना, क्योंकि E20 में बहुत लोगों ने शिकायतें की हैं। सो जैसे कि तुम गाड़ी चलाती रहती हो और 15,000, मतलब ऑन एन एवरेज अगर 1 साल में तुम गाड़ी ट्रेवल कर रही हो,
कि बताओ कि हाईवे में कंफर्ट कैसा आता है, मतलब मान लो तुमने 500 किलोमीटर की जर्नी की, तो जो 500 किलोमीटर की जर्नी के बाद जब तुम निकलते हो गाड़ी से तो तुम्हें कैसा फील होता है, मतलब कैसा हाईवे पे कंफर्ट कैसा है मैंने इसका? वन टाइम पे इस गाड़ी से एक 900 किलोमीटर की जर्नी की थी जैसलमेर वन टाइम, ओके, और मुझे टायर्डनेस नहीं फील हुई ज्यादा। कोई कोई इशू नहीं है। नहीं। और वहीं अगर मैं बात करूं गाड़ी की लाइट की थ्रो की, कैसा थ्रो है, अगर हाईवे पे देखो या सिटी में देखो तो लाइट के थ्रो या फिर कोई ऐसा इशू आया लाइट के साथ, हेडलाइट के साथ? नो, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आया, मतलब हाई बीम पे कंफर्टेबली पूरा हाईवे कवर करता है, इवन अगर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं भी हो तब भी काफी विजिबिलिटी देता काफी है। विजिबिलिटी है इसका। कैमरा वगैरह कैसा है, तुम्हें जो रियर कैमरा वगैरह है? इसकी रियर कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है हम्म, कंपैरेटिवली और अदर ब्रांड्स, जो मैंने इवन थार भी ट्राई किया था उस टाइम पे, हाँ हाँ, उसके बाद जब आया था, तो आई फील कि इसका मार्केट में कैमरा क्वालिटी इज बेटर। बेटर है। और ये बताओ कि गाड़ी का इंटीरियर कैसा लगता है तुम्हें? इंटीरियर मेरे को जब जिस टाइम ये गाड़ी आई थी, इसका बस मेरे को क्या नाम है, सीट्स के कवर जो है वो इतने पसंद नहीं आए थे, वो ब्लैक है, वो मेरी पर्सनल चॉइस, इंटीरियर में पर्सनल मेरे को ब्लैक नहीं मॉडिफाई पसंद। कराया? हाँ, तो मैंने इसके कवर सारे आइवरी में कराए, बाकी आइवरी इंटीरियर इज व्हाट आई लाइक। चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं एक एक ऐसे टॉपिक की जो हर कोई लगभग लगता है मुझे जानना चाहता है, वो है मेंटेनेंस। तो नॉर्मली गाड़ी तुम बाहर से सर्विस कराती हो या फिर सर्विस सेंटर से ही कराती मैं हो? सिर्फ Hyundai के सर्विस Hyundai के सेंटर सर्विस सेंटर से। तो एक ऑन एन एवरेज कॉस्ट, अब सारी मुझे लगता है सारी मेजर सर्विसेज हो रही हैं, से। तो एक ऑन एन एवरेज कॉस्ट क्या पड़ती है इसके सर्विस सेंटर, 10 से 12 हजार की एवरेज 10 से 12 हजार Hyundai के सर्विस सेंटर सर्विस से? सेंटर से। और Hyundai का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है? सो फार मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, हम्म, मेरे को कभी शिकायत का मौका नहीं मिला, मुझे टाइम पे जब कमिट किए तब गाड़ी मिली है, हम्म, विद इन वन डे मिल जाती है सर्विस के बाद। इवन कोई ऐसा इशू नहीं है? ऐसा कभी, इवन क्लेम के लिए भी वन टाइम मैंने डाली थी, हम्म, तो उसमें भी मेरे को विद इन वन वीक मिल चुकी थी। मतलब एज सच कोई इशू अभी ऐसा तक नहीं है? कोई इशू। तो एक बात बताओ, अब क्योंकि गाड़ी को तुम्हारे 4 साल हो गए हैं, हाँ। तो क्या कोई ऐसा मेजर ब्रेकडाउन तुमने महसूस किया हो या फिर कोई ऐसा फीचर जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये मिसिंग है? मेजर ब्रेकडाउन तो टचवुड नहीं हुआ है अभी तक। हम्म, जो फीचर मिसिंग लगता है 360 डिग्री कैमरा, बिकॉज ऑफ दी ब्लाइंड स्पॉट समटाइम, जो इंडिया की रोड सेंस है ड्राइव करने की, उसकी वजह से, बट अपार्ट फ्रॉम इट ऐसा कोई। इसकी ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, मैंने ट्राई की है कुछ सर्टेन सिचुएशन पे, टू अच्छी गुड। है, क्या बात है भाई, मतलब Hyundai मतलब वालों से। मैंने इतने से माउंटेन के पास इतने से में रोकी है, मैंने जान बचाई है लिटरली अपनी। तो भाई Hyundai वालों से नेगेटिव पॉइंट्स निकालना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, इसके पहले कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करती थी? i20। वो भी Hyundai थी? हाँ जी। कभी मौका मिलेगा तो वापस Hyundai में जाना चाहोगी या कोई और? अगर कोई मार्केट में बहुत बेटर नहीं मिला तो मेरे माइंड में ट्यूसॉन है, बाकी लेट्स सी। Hyundai। यस। तो ऐसा क्या नशा है Hyundai वालों को भाई कि वो दूसरी गाड़ियों की तरफ जाना ही नहीं चाहते, स्पेशली क्रेटा वाले? मतलब मैं थक गया यार, मुझे लग रहा था कुछ तो नेगेटिव पॉइंट्स निकलेंगे, मतलब यार कुछ तो होगा इस गाड़ी में नेगेटिव। मतलब इसका थोड़ा सस्पेंशन हार्ड है, बट चलो अपार्ट भाई, फ्रॉम इट। भाई गाइज थोड़ा सस्पेंशन हार्ड है, आई डोंट नो कि बाकी लोगों ने ऐसा फील किया है कि नहीं किया है, लेकिन एज अ लेडी ड्राइवर अगर ये कह रही है सस्पेंशन हार्ड है तो कहीं ना कहीं इनको दर्द होता ही होगा, तभी तुम बोल रहे हो कि सस्पेंशन हार्ड है। मतलब भगाने में थोड़ा सस्पेंशन लगता है, लेकिन अगर मतलब बिल्कुल ही मर्सिडीज वाला एक्सपीरियंस तो नहीं दे पा रही नहीं है। इस सेगमेंट के हिसाब से अगर देखो तो कैसा है, मतलब ठीक है या फिर ठीक है, मतलब बहुत बुरा नहीं है? बहुत बुरा नहीं है, बट वो हार्ड है, कंफर्टेबल है, आई एम नॉट सेइंग कंफर्टेबल नहीं है, बट इट्स हार्ड। तो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, किस टाइप के बायर्स को क्रेटा सच में लेनी चाहिए? जिन्हें परफॉर्मेंस चाहिए, लग्जरी का भी थोड़ा वो चाहिए, उन्हें परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील, बिकॉज लॉन्ग ड्राइव में इसका कंफर्ट रोड बहुत प्रेजेंस अच्छा अच्छी है, है रोड प्रेजेंस अच्छी है, और हैंडलिंग वगैरह? हैंडलिंग बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी। तो मतलब अगर जिनको कुल मिला के अगर इजी टू ड्राइव अगर चाहिए तो क्रेटा में जा सकते हैं। माइलेज भी आपका ठीक है, मतलब उतना बुरा माइलेज नहीं है, अगर आप हाईवे पे 17-18 निकाल रहे हो और अगर आप सिटी में भी 10-12 के आसपास में निकाल रहे हो फॉर पेट्रोल 1.5 लीटर इंजन के साथ नॉन टर्बो, विच इज नॉट बैड आई गेस। सो गाइज ये था Hyundai क्रेटा का ओनरशिप रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू दोस्त आने के लिए, और बढ़िया रहा, मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलने वाली है इस ओनरशिप से। थैंक यू।